तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास थोड़ी तेज़ी से फास्ट क्लास होगी। इसमें महिला बाल अपराध राजस्थान पुलिस के लिए आईपीसी सीआरपीसी की जितनी भी धाराएं हैं जो आपको याद नहीं हो रही थी, मैं सारी धाराएं आपको बता दूंगा इस आज की क्लास में। और एक क्लास हम कल और ले लेंगे, दोनों क्लास में हम पूरी कंप्लीट धाराएं कर लेंगे। इसके अलावा जितनी भी अपनी क्लासें पहले हो चुकी है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ धाराओं से संबंधित है। मैं आपको पूरी यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं जो आपके टॉपिक में है, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वो बताने का पूरा प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईपीसी की। एक बार देख लेना ध्यान से। आईपीसी का पूरा नाम इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड और हिंदी में होते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय, नोटबुक लेके बैठ जाना, जिसको नहीं पता है वो लिख लेना। बहुत सारी यहाँ पर गाइडों में गलती देखने को मिलती है। कब लागू हुई? 1860 में। आईपीसी कब लागू हुई? 1860 में। इस समय वाइसराय कौन था भारत का, ये भी ध्यान रखना। वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, ये प्रभावी कब हुई थी? ये ध्यान रखना, प्रभाव में कब आई थी आईपीसी, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि 6 शिफ्ट में पेपर होगा, अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना। 1 जनवरी 1862 को कब हुई थी? लागू कब हुई? 1860 में। और प्रभाव में ये कब आई थी आईपीसी? 1 जनवरी 1862 को। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी गलत करेंगे, वो 1860 कर देंगे, कोई 61 करेगा। तो आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 1862 को। अब हम बात करें सीआरपीसी की। सीआरपीसी 1973 सीआरपीसी लागू कब हुई थी? ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा। तो सीआरपीसी को लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को। अब देखो, अब आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं अपने चैप्टर में, महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित, वो पूरी धाराएं मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार लाइक और शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 354। धारा 354, इसमें देखो अलग अलग धाराएं हैं। धारा 354A, 354B। यहाँ पर देखो के भी मिल सकता है, खे भी मिल सकता है, हिंदी में भी मिल सकता है, ध्यान रखना। 354C और 354D। ये देखो धाराएं, नई धाराएं। इसमें 354 में संशोधन करके 4 धाराएं इसके अंदर और जोड़ी गई। कौन कौन सी धाराएं? इनमें देखो क्या क्या प्रावधान है, कितनी इसमें सजा है, ध्यान से देखना, लिख लेना। 354 थी, यह थी यौन उत्पीड़न से संबंधित। यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग करने से। इसमें सजा का प्रावधान है वो 1 से 5 वर्ष। कितना? कम से कम 1 वर्ष की सजा और अधिकतम 5 वर्ष की सजा। 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित या महिला की लज्जा भंग से संबंधित। इसमें सजा कितनी है? कम से कम 1 वर्ष की और अधिकतम 5 वर्ष की। इसके अंदर धारा 354A जोड़ी गई। 354A, इसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग कितनी, इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या कितनी सजा है। सबसे पहले 354A की यदि बात करें, 354A के अंदर यौन संबंध बनाने की मांग करना। यौन संबंध बनाने की मांग करना या अश्लील चित्र भेजना। इसके अलावा बात करें तो महिला पर टिप्पणी करना, किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करना। धारा 354A में क्या है? यौन संबंध बनाने की मांग करना, महिला के पास किसी प्रकार का गलत चित्र भेजना या उस पर किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करना। 354, इसमें सजा कितनी है?
सज़ा कितनी है, सज़ा पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें सज़ा है न्यूनतम 1 वर्ष की और अधिकतम 3 वर्ष की। 1 से 3 वर्ष की इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो समझ में आ गया धारा 354A यौन संबंध बनाने की मांग करना, चित्र भेजना और किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करना। अब 354B से आप याद रख सकते हो बीवी, बी से बीवी यानी महिला को निवस्त्र करना। महिला को क्या करना, निवस्त्र करना। यदि कोई महिला को निवस्त्र करता है तो धारा 354B लागू होगी, ध्यान रखना। इसमें देखो सज़ा कितनी है, इसमें जो सज़ा है वो है 3 वर्ष कम से कम और अधिकतम 7 वर्ष। और इसमें देखो साथ में जुर्माना भी और लगाया जा सकता है, ध्यान रखना। इसमें साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है 3 से 7 वर्ष। धारा 354C की बात करें तो इसके अंदर है ताक झांक करना। ताक झांक करना, ताक झांक यदि पूछा जाए तो धारा 354C। अब याद कैसे रखोगे, यहाँ पर सी पर क्या होता है, केट होता है। केट यानी बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, और बिल्ली को जब दूध दिखता है तो वो क्या करती है, ताक झांक करती है, ताकि कैसे उसको मौका मिले और कब वो दूध को पी ले। तो सी से केट हो जाएगा, तो यहाँ पर ताक झांक करना हो जाएगा। एक और है, महिला की सहमति के बिना उसकी फोटो पास रखना। फोटो पास रखना, महिला की सहमति के बिना यदि उसकी फ़ोटो आप पास में रखते हो तो आपको यहाँ पर सज़ा कितनी है, ताक झांक करना और फोटो पास रखना। कम से कम 1 वर्ष की है और अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा है। यदि आप ऐसा काम दूसरी बार करते हो, एक बार में मान लो आप बच जाते हो, दूसरी बार और ऐसा काम करते हो पाए जाते हो, तो आपको यहाँ पर सज़ा मिलेगी कम से कम 3 वर्ष की और अधिकतम यहाँ पर 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो समझ में आ गया होगा, 20 से बीवी को क्या करना, निवस्त्र करना, सज़ा 3 से 7 वर्ष की है। 354A में यौन संबंध की मांग करना, चित्र भेजना, टिप्पणी करना, सज़ा 1 से 3 वर्ष पर, साथ में जुर्माना भी है। 354C से केट यानी बिल्ली क्या करती है, ताक झांक करती है, तो ताक झांक करना, फोटो पास रखना। यहाँ पर 354D की बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसमें है 354D में जो काफ़ी मित्र इसमें जूते भी खा लेते हैं, महिला का पीछा करना। महिला का क्या करना, मान लो महिला कहीं मार्केट वगैरह में जा रही है तो आप उसके यदि पीछे गलत इरादे से यदि जाते हो तो 300, यदि वो महिला केस दर्ज करवाती है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो धारा 354D लागू होगी। महिला का पीछा करना या उसको नाम पता पूछना, ये काफ़ी लोगों की ऐसी आदत होती है, नाम पता पूछना। यदि नाम पता भी आप पूछते हो तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें सज़ा यही है, सेम ही ध्यान रखना, 1 से 3 वर्ष की इसमें सज़ा है। यदि दूसरी बार ऐसा काम करते हो तो ये 3 से 7 वर्ष की है। तो आपको समझ में आ गई होगी धारा 354 के बारे में। 354 में पहले क्या था, प्रावधान था यौन उत्पीड़न से संबंधित थी, इसमें लज्जा भंग का था, इसमें 1 से 5 वर्ष की सज़ा थी। लेकिन इसके अंदर देखो 4 धाराएँ और जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, 354A या 354K भी बोल सकते हैं, 354B या 354K, 354C, 354D। इसमें एक के अंदर यौन संबंध की मांग करना, चित्र भेजना, टिप्पणी करना। यदि इस प्रकार की महिला पर गलत टिप्पणी करते हो, आप किसी प्रकार का गलत उसके पास यदि चित्र भेजते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं पर भी महिला के पास मांग करते हो, संबंध बनाने की यदि मांग भी करते हो, तो सज़ा 1 साल कम से कम है और अधिकतम आपको 3 वर्ष तक हो सकती है। साथ में आपको ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 354B की बात करें, बी से बीवी हो गया, बीवी क्या करना, निवस्त्र करना, सज़ा कितनी है, 3 से 7 वर्ष की है। 354C, सी से केट हो गया, केट यानी बिल्ली क्या करती है, ताक झांक करती है, फोटो पास रखना, 1 से 3 वर्ष की सज़ा है। 354D में महिला का पीछा करना और उसे नाम पता पूछना, 1 से 3 वर्ष की इसमें सज़ा है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो या इसको कहीं पर लिख लो। जितने भी दोस्त लाइव जुड़े हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी के साथ, उनका स्वागत है। बिल्कुल बहुत सारी गाइडों में बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलती है, इसको आप बिल्कुल फॉलो करें। पूरी धाराएं मैं करवा दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, एक साथ लिख लेना ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और याद रख सको आप। बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं थोड़ा निर्भया कांड के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे बाद में लिख लेना। निर्भया एक दिल्ली की मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। उसके साथ 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, गैंगरेप हुआ था बस के अंदर, आपको पता होगा। और उसके बाद बहुत ही यहाँ पर सख्त कानून बनाया गया 2013 में। निर्भया कांड कब हुआ था, 16 दिसंबर 2012 में।
और उस समय निर्भया कांड के समय वहाँ पर जज कौन थे, ये जज भी कई बार पूछा जा सकता है। दीपक मिश्रा थे। कौन थे जज? दीपक मिश्रा। और इसका संबंध कहाँ से है निर्भया कांड का? इसका दिल्ली से है। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। अब देखो यहाँ पर अलग अलग धाराएं जोड़ी गई थी। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं वो आप देख लो एक बार। धारा 375, धारा 376, इसके देखो धारा 375 है, धारा 375 इसमें क्या है? इसमें बलात्कार हो सकता है आपके पेपर में बलात्कार नाम ना देकर बलात्संग भी दिया जा सकता है। बलात्संग, ध्यान रखना। तो इसमें इसकी परिभाषा दी गई है कि भाई बलात्कार क्या होता है। बलात्कार या बलात्संग की परिभाषा किसमें है? धारा 375 में है, ध्यान रखना। अब हम धारा 376 A B C D जितनी भी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लिख लो, नोट्स बना लो सभी धाराओं का एक साथ में। 375 है बलात्कार या बलात्संग। यहाँ देख लो अभी 376 A, 376 B, 376 C, 376 D और 376 E, इनके बारे में देख लो। मैं यहाँ पहले करवा दिया है ताकि आपका समय की बचत हो और आप सीधे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। 376 ए से अचेतन, ए से क्या हो जाएगा? अचेतन। इसमें देखो, या महिला को डरा धमकाकर उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म करना, इसमें सज़ा कितनी है? सज़ा इसमें 20 वर्ष की है या इसमें फांसी की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। 376 बी, बी से हो गया बीवी, बीवी को क्या करना? इसमें वो 376 बी, ध्यान रखना, बिना, बी से बिना, बी से हो जाएगा बिना सहमति के क्या करना? संभोग करना। 376 बी, बिना सहमति के संभोग करना। सज़ा कितनी है? 7 वर्ष तक की सज़ा कितनी है? 7 वर्ष तक इसमें सज़ा है। 376 सी, इसको ध्यान से देखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखो, अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म। मान लो कोई महिला, पीड़ित महिला है, वो मान लो पुलिस अधिकारी के पास जाती है, SI के पास जाती है, यदि वो भी उसके साथ दुष्कर्म कर देता है कोई, तो उसको यहाँ पर सज़ा कितनी है? 20 वर्ष तक यहाँ की सज़ा दी गई है। इसमें कितनी सज़ा है? 20 वर्ष तक इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। 376 डी है, ये सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार से संबंधित कौन सी धारा है? 376 डी है। इसमें आजीवन कारावास है या इसमें फांसी की सज़ा का इसमें प्रावधान है 376 डी में। 376 ई का मतलब समझ गए होंगे, दुष्कर्म को दोबारा करना। दुष्कर्म, मान लो इनमें से 376 में से या 354 में से कोई भी दुष्कर्म करता है, उसको यदि वापस दोहराता है, वही दुष्कर्म वापस यदि गलती करता है तो 376 ई इसमें लागू होगी और इसमें फांसी की सज़ा है, या जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें कहाँ पर रहना होगा? जेल में उसको रहना होगा। तो आपको ये याद रह गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसकी मार लो। मैंने समय की बचत के लिए इसको आपको बता दिया है ताकि कोई भी डाउट ना हो। स्टूडेंट बोलते हैं गाइडों में गलत मिल रहा है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या करें? तो आप इसको देख लो, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट है, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया तो मैं इससे रिलेटेड और कुछ आपको बताऊँ। स्क्रीनशॉट मार लो, यदि लिख नहीं सकते हो तो एक बार, या वीडियो को उसके बाद में भी आप रोक कर लिख सकते हैं, लाइव को बीच में रोक कर भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो, एक 376 बी है, 376 बी के अंदर एक और है यहाँ पर ए बी, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, इसको और लिख लेना। 376 ए बी, इसको देख लेना। इसमें यदि लड़की की आयु 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से क्या है? कम है। लड़की की आयु कितनी है? 12 वर्ष से यदि कम है, उसके साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो धारा 376 ए बी, इसके अंदर सज़ा कितनी है? इसमें आजीवन कारावास या फांसी की इसमें क्या होगी? सज़ा होगी। आजीवन कारावास या इसमें फांसी होगी। ये देखो 376 जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, 12 वर्ष की कम की जो आयु की जो लड़की के साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो फांसी की सज़ा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था, और दूसरा राज्य अपना राजस्थान है। इसमें देखो ये 376 ए बी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लिख लेना। अब यहाँ पर और बात करें 376 डी, तो ये आपने कर लिया होगा, मैं एक बार बता रहा हूँ आगे। डी, इसके अंदर देखो क्या क्या है अलग, इसके अंदर भी 2 धाराएं और जोड़ी गई है, उसको आप देख लेना। 376 डी ए और 376 डी बी, ये तो है 12 वर्ष से कम आयु की यदि कोई लड़की है, और ये है 376 डी ए, ये यदि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की है, उसके लिए ये धारा लागू होगी।
यदि लड़की की आयु कितनी है उसके साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है, यदि लड़की की आयु कितनी है 376 DA के तहत 16 वर्ष से यदि कम है, और धारा 376 DB के अंदर क्या है 12 वर्ष से यदि उसकी आयु कम है, तो इसमें वही आजीवन कारावास और फांसी की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। देख लो, धारा 376A चेतन डरा धमका कर दुष्कर्म करना, सजा 20 वर्ष प्लस फांसी। एक बार वापस मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लास में यही याद हो सके। 376B बिना सहमति के संभोग करना, 7 वर्ष की सजा। 376 इसके अंदर एक और जोड़ दी गई है 376AB, यदि बिना सहमति के 12 वर्ष से कम उम्र की यदि करते हो तो इसमें देखो, इसमें फांसी और आजीवन का कारावास है। लेकिन यहाँ पर भी देखो 376 जो है यहाँ पर है ये गैंगरेप वाला है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये दिया गया है ना 12 वर्ष वाला 376 DB, ये गैंगरेप वाला है 376 DB वाला। और ये है यदि इसके अंदर एक व्यक्ति यदि करता है तो उस पर 376 AB ये लागू होगी। 376 C अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म, सजा 20 वर्ष। 376 D वो गैंगरेप वाला हो गया, सामूहिक दुष्कर्म वाला हो गया। और 376 DA ये यदि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की उसके साथ यदि सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है तो ये धारा लागू होगी। और 376 DB यदि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किया जाता है सामूहिक दुष्कर्म तो ये 376 DB और DA इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ए छोटा है तो इसके अंदर आयु क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बी यहाँ पर बड़ा है ए से, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर लेना, उल्टा आप इसको यहाँ पर याद रख लेना। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, बाकी और जितनी भी धाराएं बची है वो हम अगली क्लास में पूरी कवर कर लेंगे। क्लास यदि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं, और आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है स्टडी एग्जाम एकेडमी का।